हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो लर्निंग पर्पस है और आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक। यानी कि जो हमारी लर्निंग सीरीज चल रही है तो सीरीज 1 का आज पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। और पार्ट 1 में हमने सीखा था व्हाट इज कैंडलस्टिक, की कैंडलस्टिक होती क्या है, बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक सीखा है हमने कि किस तरह से बिहेव करती है रेड और ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर और आज हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। तो बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि टिप्स वगैरह से आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स जो भी निकल कर आते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के, वो मैं अपडेट करती रहती हूँ लाइव मार्केट में। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आज हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। तो देखिए, जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करते हैं, चाहे वो किसी स्टॉक का चार्ट हो चाहे वो किसी इंडेक्स का चार्ट हो, तो आपको कई तरह की कैंडलस्टिक्स दिखाई देती हैं, ठीक है। मेन तो दो ही कलर की दिखाई देंगी, रेड और ग्रीन, लेकिन ये भी अलग अलग तरह की बनी होती हैं। सपोज यहाँ पर इस कैंडल को देखो, तो ये बनी है रेड कैंडल, लेकिन इस रेड कलर की कैंडल में क्या है, डाउन साइड से काफी ज्यादा रिजेक्शन है और अप साइड से भी, यानी कि विक काफी बड़ी है, डाउन साइड से भी और अप साइड से भी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, अप साइड से जो है वीक नहीं है, डाउन साइड से वीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये काफी बड़ी कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर देखो तो ये छोटी 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 सी कैंडल बनी हुई है। तो इनका क्या मीनिंग है। उसी तरह से ग्रीन कलर की कैंडल को देखो तो यहाँ पर ग्रीन कलर की ये बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन ऊपर साइड से विक काफी बड़ी है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी देखिए छोटी कैंडल बनी, यहाँ पर और भी छोटी बनी है। तो इन सबका मीनिंग क्या है, ये छोटी बड़ी जो कैंडल बनी हुई है इनका क्या मीनिंग है। कई तरह की आपको दिखाई दे रही होंगी, रेड कलर की कैंडल छोटी बड़ी बनी हुई है, कई तरह की ग्रीन कलर की कैंडल बनी है वो भी छोटी बड़ी बनी है, यानी कि उनकी जो विक है वो काफी बड़ी बड़ी है और बॉडी क्या है, बॉडी बहुत छोटी है। तो इन सबका क्या मीनिंग है, तो ये हम सीखने वाले हैं टाइप्स में। तो आज जो कैंडलस्टिक्स के जो देखिए मेन जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल। तो बुलिश के जो टाइप्स हैं, यानी कि जो ग्रीन कलर की जो कैंडल्स हैं, तो उनके भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। तो आज हम उनको सीखेंगे और ये देखेंगे कि ये किस तरह से जो है बनती है और कहाँ पर ये किस तरह से वर्क करती हैं। मेन होता है इनका वर्क, ये किस तरह से बन रही है और इनका काम क्या है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम जो चीज़ें सीखेंगे वो पूरा पूरा सीखेंगे बुलिश, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं और ये किस तरह से कहाँ पर बनती है और इनका क्या यूज है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो है बेरिश का सीखेंगे और उसके बाद न्यूट्रल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम बुलिश कैंडलस्टिक्स के टाइप्स। तो देखिए फ्रेंड, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में भी क्या है, आपको सिंगल और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, इन्हें पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो बुलिश में आपको जो मिलेगा सिंगल में वो होगा हैमर, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर और मारूबोजू और ड्रैगनफ्लाई डोजी। तो ये चार जो कैंडलस्टिक हैं, बुलिश कैंडलस्टिक है। मेन आपको इन पर ही वर्क करना है, यानी कि चार्ट पर अधिकतर आपको यही कैंडलस्टिक्स दिखाई देंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं लेकिन वो बहुत कम बनती हैं। मेन आपको यही कैंडलस्टिक्स दिखाई देंगे और इन पर ही आपको वर्क करना है। अब चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक्स हैं ये चार्ट पर कहाँ पर बनेंगी, अप साइड या फिर डाउन साइड। एक सेकंड यहाँ पर इसको रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए ये जो चारों कैंडल्स है ये आपको मिलेंगे बॉटम में। अगर मार्केट का ट्रेंड चल रहा है डाउन, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर सपोज एक एग्जांपल, प्राइस यहाँ पर 100 पे था, ठीक है, किसी भी स्टॉक का, ठीक है, 100 पे। अब यहाँ से 100 से ये डाउन आ गया कहाँ पर, 50 पर, ठीक है, प्राइस यहाँ पर आ गया डाउन 50 और उसके बाद ये कैंडल बनी, ठीक है। अगर ये कैंडल बन गई है तो चांसेस क्या हो जाएंगे, हो सकता है प्राइस अब यहाँ पर 50 के नीचे ना जाए, हो सकता है यहाँ पर इस कैंडल के बाद प्राइस फिर से मूव करना स्टार्ट करे अप साइड के लिए, ठीक है। यानी कि 50 के बाद यहाँ पर फिर से प्राइस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अप साइड। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्राइस डाउन आ रहा था, डाउन आ रहा था। अब यहाँ पर इसने क्या किया, फिर से स्टार्ट किया अप साइड के लिए, 60 हुआ, फिर 70 हुआ, फिर यहाँ पर 90 हुआ। तो यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा था, डाउन आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, इस कैंडल बनने के बाद, यानी कि अगर ये इस तरह कैंडल बन गई है तो अब यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, यानी कि फिर से क्या कर रहा है, अप साइड के लिए मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड पता होना चाहिए,
ठीक है। प्राइस नीचे आने के बाद अगर इस तरह की कैंडल बन रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस क्या है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मारुबोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी कि बॉटम में आपको अगर इन चारों में से कोई भी कैंडल मिल रही है तो चांसेस क्या हो जाएंगे, रिवर्सल के। ठीक है, तो ये सारी कैंडल्स आपको कहाँ पर मिलेंगी, बॉटम में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि बॉटम का मतलब प्राइस डाउन आ रहा है, डाउन आने के बाद आपको हैमर मिली, हैमर के बाद हो सकता है प्राइस क्या करेगा, अब मूव करेगा अप साइड के लिए। तो चलिए अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल दिखा देती हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने चार्ट ओपन है और अभी जो एग्जाम्पल लिया है वो हमने लिया है हैमर कैंडल का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हैमर कैंडल स्टिक है वो कहाँ पर बनी है। तो अगर आप देखोगे तो चार्ट पर सबसे डाउन आकर, यानी कि प्राइस को अगर देखें तो प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके मूव कर रहा था डाउन साइड, और उसके बाद यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी, हैमर, बिल्कुल लो पर, यानी कि बॉटम पर आकर कैंडल कौन सी बनी, हैमर। और जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड क्या हो गया, फिर से चेंज, यानी कि प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा था, डाउन आ रहा था, कैंडल बनी यहाँ पर बुलिश, यानी कि नाम क्या है इस कैंडल का, हैमर, यानी कि यहाँ पर क्या बनाई, हैमर। हैमर के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर मूव करना स्टार्ट किया अप साइड के लिए। तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड इस तरह से डाउन आ रहा हो, कैंडल बनी हो बॉटम में हैमर, और उसके बाद जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होना स्टार्ट होगा यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, रिवर्स, यानी कि फिर से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है अप साइड के लिए। यानी कि यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रेंड चेंज। ट्रेंड अभी क्या चल रहा था, डाउन, डाउन आने के बाद बुलिश कैंडल बनी और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज। अब चलिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेकंड एग्जांपल है हैमर कैंडल का। तो यहाँ पर भी देखोगे तो ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पर डाउन, यानी कि प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पर मूव कर रहा था डाउन साइड के लिए, और जैसे ही यहाँ पर बॉटम में कैंडल कौन सी बनी, हैमर, और जैसे ही हाई ब्रेक करने स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट फिर से यहाँ पर अप साइड देखने को मिला। तो इस तरह का आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा हो, डाउन, और डाउन आने के बाद कैंडल कौन सी बने, हैमर कैंडल, यानी कि बुलिश कैंडल, और जैसे ही हाई ब्रेक करता है और यहाँ से चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूव करने के अप साइड के लिए, यानी कि यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, फिर से रिवर्स, यानी कि ट्रेंड यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का क्या पॉइंट होता है, तो देखिए फ्रेंड जो हैमर होती है, अगर देखिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हैमर का जैसे हाई ब्रेक होता है तुरंत यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं और हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप बिगनर हैं तो जो दूसरी कैंडल बनती है हैमर के बाद, अगर वो कैंडल क्लोज कर जाए, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं आप, कैंडल क्लोज करती है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हैमर कैंडल वर्क करती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है इन्वर्टेड हैमर का। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर कैसी होती है, अभी जैसे मैंने आपको चार्ट पर दिखाया है, तो उसका भी ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन, यानी कि प्राइस क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो डाउन, और बिल्कुल लो पर आकर आपको मिलेगी क्या कैंडल, इन्वर्टेड हैमर। अगर आप देखोगे तो ये इन्वर्टेड हैमर है। देखिए फ्रेंड चार्ट पर आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, प्राइस डाउन आ रहा होगा, अगर इस तरह की हैमर बनती है इन्वर्टेड हैमर तो इसका जैसे ही हाई ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ से ट्रेंड ने किस तरह से मूव किया है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड क्या चल रहा था, डाउन, अब यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर का यहाँ पर ये सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर भी देखोगे तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए, प्राइस डाउन आ रहा है, मार्केट डाउन आ रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन, और यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी, अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर, ये जो कैंडल बनी हुई है ये कौन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एंट्री, यानी कि इसके नीचे का ये स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पर एंट्री हमने कर ली, और यहाँ से प्राइस ने क्या किया, धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया यहाँ पर अप साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या चला था, ट्रेंड डाउन, यहाँ पर कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर यानी कि बुलिश कैंडल, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज, ट्रेंड क्या हो गया यहाँ पर, बुलिश। तो आपको यहाँ पर ये चीजें देखनी है, जो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, तो बिल्कुल बॉटम पे, अगर आप देखोगे मार्केट डाउन, बिल्कुल बॉटम पे बना इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है हमें यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक का एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल स्टिक है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, वो है ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक।
तो यहाँ पर भी ट्रेंड आपको दिखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा हो, डाउन। यहाँ पर देखोगे तो ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पर डाउन। ठीक है, डाउन आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो कैंडल कौन सी बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये हाई और इस कैंडल का लो, यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल का लो और यहाँ पर हाई, लो ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद यहाँ पर प्राइस बनाकर यानी कि धीरे धीरे करके प्राइस ने क्या किया, मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया यहाँ पर अप साइड के लिए। यहाँ से यहाँ पर भी क्या हुआ, ट्रेंड डाउन। जैसे यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक बनी यानी कि बुलिश कैंडल, और उसका ट्रेंड क्या होगा यहाँ पर चेंज। तो एग्जाम्पल सॉरी यहाँ पर एंट्री कहाँ पर बनेगी, एंट्री इस कैंडल के हाई पर और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर। तो आई होप आपको यहाँ पर ये एग्जांपल ड्रैगन फ्लाई का समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि ड्रैगन फ्लाई का नेक्स्ट एग्जांपल यानी दूसरा एग्जांपल। तो ड्रैगन फ्लाई का जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ट्रेंड क्या है, यहाँ पर ट्रेंड क्या है, डाउन। और यहाँ पर कैंडल कहाँ पर है, ये कौन सी कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई। तो ये हाई ड्रैगन फ्लाई कैंडल का और यहाँ पर ये लो। तो प्राइस यहाँ पर क्या चल रहा था, डाउन, यानी कि ट्रेंड क्या चल रहा था यहाँ पर डाउन। जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनी और उसके बाद जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक करने स्टार्ट हुआ, एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज। बॉटम पे कैंडल कौन सी बनी, ड्रैगन फ्लाई। तो इस तरह की चीजें आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे चार्ट पर तब आपको ये दिखाई देंगी, और मोस्टली आपको इसी तरह की कैंडल्स दिखाई देंगी, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताई है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई। तो ये जो मैं कैंडल स्टिक्स फ्रेंड बता रही हूँ, ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब मोस्टली आपको यही दिखाई देंगी, और इन पर ही मैं भी वर्क करती हूँ। ठीक है, इन कैंडल्स पर मैं भी वर्क करती हूँ, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और इस सीरीज में वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक आप जो है ध्यान में रखिएगा कि ये किस तरह से कहाँ पर बनती है और ये किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है यानी जो नेक्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक है वो है मारूबोजू। मारूबोजू कैंडलस्टिक, ये भी बुलिश कैंडलस्टिक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ट्रेंड सबसे पहले दिखना है कि ट्रेंड यहाँ पर क्या चल रहा था, डाउन डाउन डाउन। और उसके बाद बिल्कुल लो पर कैंडल कौन सी बनी, ये बड़ी कैंडल, कौन सी कैंडल, ये मारूबोजू कैंडल। जैसे यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ और एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला। इस कैंडल के लो का हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस, और इस कैंडल के हाई का हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन। जैसे ये कैंडल बनी उसका ट्रेंड क्या होगा यहाँ पर, चेंज। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर बनी है, तो ये बननी चाहिए बॉटम पे। कौन सी कैंडल, मारूबोजू कैंडल। तो ये भी क्या है, बुलिश कैंडल, यानी कि यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, मूव कर रहा है अप साइड के लिए। बुलिश का मतलब क्या होता है, अप साइड के लिए, यानी कि बुलिश ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड क्या चल रहा था यहाँ पर, डाउन। और जैसे ये कैंडल बनी मारूबोजू कैंडल और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज, यानी कि ट्रेंड क्या होगा, बुलिश ट्रेंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल मारूबोजू का। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरा एग्जांपल है मारूबोजू कैंडलस्टिक का। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन। डाउन आने के बाद बिल्कुल लो पर कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पर मारूबोजू कैंडल। देखिए फ्रेंड ये है मारूबोजू कैंडल, बिल्कुल जरा जरा सी, मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी सी यहाँ पर विक हो सकती है। ठीक है, तो देखिए पिक्चर परफेक्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कैंडल भी हमारी क्या है, मारूबोजू ही कैंडल है, बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल छोटी सी विक है। तो जैसे यहाँ पर कैंडल का देखिए हाई जैसे ही ब्रेक हुआ और यहाँ से मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला, और यहाँ पर इस कैंडल का लो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। ट्रेंड क्या चल रहा है यहाँ पर, डाउन। डाउन आने के बाद कैंडल बनी मारूबोजू, जैसे इसका हाई ब्रेक करने स्टार्ट हुआ और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज। तो आई होप मैंने अभी आपको जो 4 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है समझाया है और एग्जाम्पल के थ्रू जो बताया है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अब हम सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक, यानी कि जो बुलिश कैंडलस्टिक्स हैं, अभी तक हमने सिंगल कैंडलस्टिक सीखा है, अब हम सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे बुलिश में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को। अभी तक हमने सिंगल सीखा है कि बॉटम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल देखनी है, यानी कि जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मारूबोजू या फिर ड्रैगन फ्लाई। अब आपको क्या देखना होगा, 2 कैंडलों का सेटअप, जहां पर आपको इस तरह की 2 कैंडल जो है मिलेंगी, वहां पर आपको जो है बुलिश का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, और दूसरी चीज ट्रेंड, जैसे अभी मैंने आपको बताया सिंगल में जो ट्रेंड है वही आपको डबल में भी देखना है। यानी ट्रेंड जैसे डाउन आ रहा है, डाउन आने के बाद अगर आपको 2 कैंडलों का इस तरह का सेटअप मिलता है तो यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रेंड चेंज। ठीक है, यहाँ पर भी ये कौन सी कैंडल है, बुलिश इनसाइड बार, तो ट्रेंड डाउन और यहाँ से अप। यहाँ पर भी क्या है,
एक सेकेंड, ट्रेंड डाउन और यहाँ से ट्रेंड अप, तो बॉटम में ही आपको मिलेगा यहाँ पर ये सेटअप। एक चीज यहाँ पर और समझा देती हूँ, एक सेकंड इसको रिमूव करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सेटअप होगा, सबसे पहले आपको जैसे इनगल्फिंग पैटर्न देखना है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, तो सबसे पहले आपको जो कैंडल मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, रेड कैंडल। रेड कैंडल के बाद आपको कैंडल कौन सी मिलेगी यहाँ पर, ग्रीन कैंडल। यानी कि जो फर्स्ट कैंडल जो बनी है रेड कैंडल, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने क्या कर लिया, पूरी तरह से कवर कर लिया है, ठीक है, यानी इनगल्फ कर लिया है। तो इस तरह का आपको पैटर्न देखना है बुलिश इनगल्फिंग में। एक रेड कैंडल और उसके बाद दूसरी कैंडल क्या बनेगी बॉटम पे, ग्रीन कैंडल, जो कैंडल रेड कैंडल से बड़ी हो, यानी कि पूरी तरह से क्या कर रही हो, इसको कवर कर रही हो रेड कैंडल को। तो ये पैटर्न आपको यानी कि ये जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो इससे चांसेस क्या होंगे, ट्रेंड चेंज होने के। ट्रेंड क्या चल रहा था यहाँ पर डाउन, अब यहाँ से ट्रेंड क्या हो सकता है, चेंज। इस तरह से यहाँ पर ट्वीजर बॉटम में क्या होगा कि जो दो कैंडल है, देखिए सबसे पहले एक रेड बनेगी और उसके बाद एक ग्रीन बनेगी, लेकिन इनका जो बॉटम होगा, बॉटम क्या होगा, सेम, ठीक है, जो बॉटम होगा वो सेम होगा, बराबर होगा। यानी कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस और यहाँ पर ये जो ओपनिंग प्राइस है, इन दोनों का क्या होगा, सेम, ठीक है, बराबर होगा। और ट्रेंड जो है अपसाइड से डाउन आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि अपसाइड से डाउन, और ये दो कैंडल बनती हैं और तो यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रेंड यहाँ से चेंज, ठीक है। तो इस तरह का आपको पैटर्न देखना है डबल कैंडल स्टिक का। तो ये कौन सी कैंडल स्टिक्स होती है, ट्वीजर बॉटम, ठीक है। तीसरा है बुलिश इनसाइड बार, यानी कि सबसे पहली कैंडल क्या होगी, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी कैंडल बनेगी और उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल। यानी कि इस तरह की कैंडल कि ये जो रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बनी है, रेड कैंडल के अंदर कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हाई ब्रेक होगा, यहाँ से प्राइस क्या हो सकता है, मूव कर सकता है यहाँ से आप सेट लिए। तो ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड आपको दिखना है, ट्रेंड चल रहा हो डाउन, बिल्कुल बॉटम पे इस तरह का सेटअप बने, तो सेटअप बनने के बाद यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, रिवर्स। तो तीनों ही केसेस में, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग में भी, ट्वीजर बॉटम में भी और बुलिश इनसाइड बार में भी, आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना है। और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि बुलिश में क्या देखना है कि पहली रेड कैंडल और दूसरी जो ग्रीन कैंडल हो वो पूरी तरह से कवर कर रही हो रेड कैंडल को। और बॉटम में क्या है, यानी ट्वीजर बॉटम में दोनों के बॉटम सेम होने चाहिए, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस यहाँ पर सेम होना चाहिए, और जैसे हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज। तीसरे में जो मैंने आपको बताया कि बुलिश इनसाइड बार, यानी कि रेड कैंडल जो है उस रेड कैंडल के अंदर कैंडल बनती है, तब यहाँ पर अगर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो सकता है, चेंज। तो चलिए इन चीजों को अब हम एग्जाम्पल के थ्रू और भी डिटेल में सीखते हैं। देखिए फ्रेंड, इनके अलावा भी कई सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको यही पैटर्न दिखाई देंगे और ये काफी अच्छा वर्क भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो बहुत सारे दिखाई देंगे, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हर पैटर्न पे हम वर्क नहीं कर सकते हैं, वो पैटर्न बहुत कम बनते हैं। ये हमारे मेन पैटर्न होते हैं, अधिकतर आपको यही चार्ट पर देखने को मिलेंगे मोस्टली। तो इसलिए मैंने वही चीजें रखी हैं अपनी सीरीज में, लर्निंग सीरीज में, जो मोस्टली वर्क करती हैं और आपको दिखाई देंगी। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखोगे तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पर देखिए प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पर डाउन आ रहा था, ठीक है, ट्रेंड क्या चल रहा था, डाउन। डाउन आने के बाद बॉटम पे कैंडल कौन सी बनी, बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि एक रेड कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, ये बना यहाँ पर सेटअप, ठीक है, डबल कैंडल स्टिक का। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पर इस लो का हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस, और यहाँ पर ये हाई पे हमारी एंट्री। और आप देख सकते हो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था डाउन और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज। तो इस तरह का सेटअप आपको देखना होगा चार्ट पर। ये चीजें देखिए जितना आप लाइव मार्केट में सीखोगे उतना अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी चार्ट पे प्राइस क्या हो रहा था, मूव कर रहा था डाउन, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लो पे एक छोटी सी रेड कैंडल और उसके बाद यहाँ पर बनी ग्रीन कैंडल, यानी कि इनगल्फिंग, यानी कि छोटी रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया इस ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिला, और इस लो का हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न हुआ, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है ट्वीजर बॉटम का, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि रेड और जो ग्रीन कैंडल है उन दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पर
बिल्कुल जो इनका इसका जो क्लोजिंग प्राइस है और ओपनिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह का आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई देगा ट्विज़र बॉटम का। और जैसे यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड जो है हमें देखने को मिला। और यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा था, यहाँ पर डाउन। तो इस तरह का सेटअप आपको देखना है। तो जैसे यहाँ पर इस सेटअप का यानी कि ट्विज़र बॉटम का हाई ब्रेक हुआ, अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड और इसके नीचे का स्टॉप लॉस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये ट्विज़र बॉटम का दूसरा एग्जांपल। यहाँ पर देखिए ट्रेंड किस तरह से मूव करा था डाउन साइड के लिए। ठीक है, प्राइस यहाँ पर क्या चल रहा था, डाउन डाउन डाउन। और उसके बाद यहाँ पर ये दो कैंडल बनी, इन दोनों कैंडलों का लो और सॉरी जो क्लोजिंग प्राइस जो ओपनिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। और जैसे यहाँ पर इस हाई ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो अपसाइड देखने को मिला। अब यहाँ पर इसके नीचे का हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपको ऐसे ही मिलेंगे, पिक्चर परफेक्ट आपको नहीं मिल सकता है, बहुत कम मिलेगा पिक्चर परफेक्ट। तो इसी तरीके का आपको जो है चार्ट पर सेटअप देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, ट्विज़र बॉटम का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पर भी आपको ट्रेंड देखना है। ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मूव करा था डाउन साइड के लिए, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, और इस रेड कैंडल में कैंडल बनी है हमारी यहाँ पर ग्रीन कैंडल। ये हमारा क्या हुआ, सेटअप। ठीक है, इनसाइड कैंडल का, रेड कैंडल के अंदर एक दूसरी कैंडल। तो सेटअप क्या बना यहाँ पर, इनसाइड कैंडल, यानी कि एक ही कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल। और जैसे यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर प्राइस बनाकर आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस ने मूव किया अपसाइडली। और यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस। तो इस तरह का सेटअप आपको जो है चार्ट पर देखने को मिल जाएगा बुलिश इनसाइड बार का। चलिए देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ अलग सा दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेंड तो डाउन है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, बड़ी कैंडल, और इस रेड कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स हैं। यहाँ पर देखिए जो रेड कैंडल बनी है उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी है, और उस ग्रीन कैंडल के अंदर भी कई सारी कैंडल बनती जा रही हैं। तो ये हमारा क्या है, इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक ही कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स बनी है, तो ये भी इनसाइड बार कैंडल्स होती हैं। ठीक है, यानी पैटर्न होता है। तो जैसे यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ, तो इसके नीचे का यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, ये स्टॉप लॉस। और यहाँ से प्राइस ने क्या किया, मूव किया अप साइड के लिए। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड चेंज, ट्रेंड डाउन आ रहा था, यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स बनी। जैसे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया हमारा, चेंज। तो आई होप फ्रेंड अभी जो सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, तो वीडियो को फिर से देखिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और देखिए फ्रेंड ये चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस से आएंगी। इन चीज़ों को आप लाइव मार्केट में देखिए, बैक टेस्ट करिए चार्ट पर, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।